ये वाली लाइन ज़रूर याद कर लेना। जॉर्ज बी क्रेसी, उनकी स्टेटमेंट अबाउट एशिया। फिर पॉपुलेशन का पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी डेमोग्राफिक को अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करती है। ये कीवर्ड है। 90% 10% लैंड पे पीपल रहते हैं। 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री 60% ऑफ पॉपुलेशन। और फिर आउट ऑफ 10 6 आर लोकेटेड इन एशिया। ठीक है। फिर नेम कर देना कंट्रीज़ का कौन सी क्या है। और ये फिर बॉक्स है, इसके लाइन याद करें तो बता मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं। इसकी जो यूनिट है वो याद कर लेना। डेफिनेशन तो पता ही है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिलेशन बिटवीन द लैंड एंड ह्यूमन, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ लैंड। फिर जोग्राफिकल फैक्टर है इसमें, लैंड फॉर्म में माउंटेन और अपनी गंगा प्लेन्स ये बता देना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना क्लाइमेट में अपना हर्श क्लाइमेट अनकम्फर्टेबल होता है और मेडिटेरियन रीजन वाला जैसा है बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होता है तो ज़्यादा पॉपुलेशन उधर रहती है। सॉइल में फर्टिलिटी के बारे में, एग्रीकल्चर इंटेंसिव वगैरह के बारे में बता देना। इकोनॉमी में तो मिनरल के बारे में और कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट ऑफ अफ्रीका बता देगी। अर्बनाइजेशन में तुम्हें मतलब जापान का बता देना। अर्बनाइजेशन में तुम्हें जापान नहीं क्या फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी वजह से पुल फैक्टर पुश फैक्टर होते हैं ना अर्बनाइजेशन को, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जॉब अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली इंडस्ट्रियल वर्कर बट ऑल्सो अदर शॉपकीपर बैंक एम्प्लॉय डॉक्टर टीचर। और फिर कटंगा जाम्बिया की कोबे ओसो का रीजन ऑफ जापान, ये मेंशन कर देना। सोशल फैक्टर तो बताइए तुम्हें। फिर इसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अपन बात करेंगे, ग्रोथ रेट और नंबर ऑफ। फिर तो एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ठीक है। बर्थ में से डेथ माइनस नेचुरल। फिर नेचुरल में अगर इन माइग्रेशन में आउट माइग्रेशन निकाल लें, कितने आए हैं उनमें से कितने गए हैं एक एरिया से, वो हो जाएगा एक्चुअल ग्रोथ रेट। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो यहाँ पे एक तो बर्थ रेट है, एक डेथ रेट है और एक फिर माइग्रेशन है। ये तीनों कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ये सिंबल याद कर लेना, BI/P, D/P और फिर BI लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, P मिड एस्टिमेट ईयर पॉपुलेशन। और फिर इसकी डेफिनेशन है एग्जैक्टली डिक्टो है जो याद कर लेना, दैट इज़ क्या है, क्रूड बर्थ रेट एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है। क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। फिर डेथ रेट है, ये है इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रो नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो बाय डिक्रीजिंग डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट इज सिंपली मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट, मोर्टेलिटी को डेथ रेट बोलते हैं। ठीक है। फिर क्रूड रेट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, फिर पुश फैक्टर, पुल फैक्टर माइग्रेशन के। फिर डेमोग्राफिक साइकिल सीधा आ जाएंगे। डेमोग्राफिक थ्योरी किस लिए यूज़ होती है, तो ये प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन। देखो, दिस थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट, ये दो वर्ड है, डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ एनी पॉपुलेशन। फिर रूरल से ना इंडस्ट्रियल में मूव करना। फिर ये 3 स्टेजेस हैं, इनमें बांग्लादेश और रेन फॉरेस्ट ट्राइबल, और यहाँ पे श्रीलंका और केनिया, यहाँ पे कनाडा, जापान, USA। और इंडिया की बात करें तो इंडिया इस स्टेज में है। पेरू है जिस स्टेज में, जहाँ पे बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है, नहीं बर्थ रेट हाई है, हाँ डेथ रेट कम है, दैट लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे ये फैक्ट दिए हुए हैं, ये MCQ सॉल्व करने में काम आएंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम इन पास्ट 50-100 ईयर। देखो, और इसमें क्या करें, 20th सेंचुरी इटसेल्फ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 4 टाइम्स। 20 सेंचुरी में 4 टाइम, 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है। नाउ ना मतलब जो तीनों स्टेज है ना उनको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे सिंपली। ठीक है। और यहाँ पे अपन को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए माल्थस थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्टली टॉपिक इस बार कट गए तो माल्थस थ्योरी क्वेश्चन में आएगी। ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1798
माल्थस थ्योरी, जिसमें बोलते हैं एग्जैक्टली डिक्टो वर्ड याद करने हैं तेरे को. इन दिस theory, Malthus stated that number of people would increase faster than the food supply. Any further increase would result in population crash caused by famine, disease, war. The preventive checks are better than physical checks. For the sustainability of resources, the world will have to control the rapid population increase. देखो, माल्थस बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ पीपल है ना फास्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं देन द फूड सप्लाई, और फर्दर इंक्रीज़ रिजल्ट होगा पॉपुलेशन क्रैश में. मतलब पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो क्रैश होगा. किस वजह से क्रैश होगा? फाइमाइन, डिजीज़ और वॉर की वजह से. और बोलते हैं प्रिवेंटिव चेकअप्स आर बेटर देन द फिजिकल चेकअप. मतलब कि इस डिस्ट्रक्शन वगैरह से अच्छा खुद ही है ना, मतलब कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, क्योंकि फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वर्ल्ड को पॉपुलेशन तो कंट्रोल करनी ही पड़ेगी. ये बता रखा है इसमें. फिर अपन क्वेश्चन करते हैं फटाफट. इसमें देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ रेट. तो आई थिंक एशिया, और बाकी आई विल चेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एरिया ऑफ स्पेशल स्पार्स पॉपुलेशन. स्पार्स पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे है ना पॉपुलेशन स्पार्स नहीं है. स्पार्स मतलब मतलब कि बहुत ही कम पॉपुलेशन हो ना. तो साउथ ईस्ट एशिया, पोलर इक्वेटर, अंटार्कटिका. ऑब्वियसली यार ये तीन तो है ना, मतलब कि अलग ही ऑप्शन है. अंटार्कटिका, इक्वेटर, ये तो एक सीधा से ही कॉमन आंसर निकल जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पुश फैक्टर. यानी कि कौन सा पुश फैक्टर नहीं है? तो मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी. ओड वन इवन भी पूछे ना, मतलब तीन तो सेम सेम है. जैसे वाटर शॉर्टेज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, एपिडेमिक, ये तो तीन अलग ही ऑप्शन है. ये थोड़ा अलग है तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट. तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज 10 टाइम ड्यूरिंग द 50 ईयर, तो सही है. द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी. नहीं, बिकॉज बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं, तो पॉपुलेशन ग्रो स्लो है. ठीक है. फिर नेम एनी 3 जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस